अपने खास मौकों के लिए परफेक्ट और शानदार ज्वेलरी सिर्फ मिलेगा तकवा ज्वेलर्स पे। आइए तकवा ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा ऑथेंटिक टर्किश, दुबई और राजकोट डिजाइन्स का सबसे शानदार कलेक्शन। 100% प्योर गोल्ड, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और बेस्ट बायबैक गारंटी के साथ, क्योंकि हम सिर्फ ज्वेलरी नहीं भरोसा बनाते हैं। डायमंड्स के लिए अनीक के कलेक्शंस बेस्ट कलेक्शंस। आज ही विजिट करें तकवा ज्वेलर्स। हमारी सभी ब्रांच स्क्रीन पर है। तकवा ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। छुट्टी को लेकर गार्ड और मैनेजर के बीच हुआ विवाद। गुस्साए हुए गार्ड ने मैनेजर के ऊपर चलाई गोली। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक बड़ा ही चौंका देने वाला मामला हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां गाजियाबाद में स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक से एक खौफनाक मामला सामने आया है। एक गार्ड ने अपने ही बैंक मैनेजर के ऊपर गोली चला दी। असल पूरा मामला ऐसा है कि ये जो बैंक में काम करने वाला गार्ड है, वो मैनेजर से एक दिन की छुट्टी मांगता है, पर इसी बात को लेकर के मैनेजर और गार्ड के बीच में बहस हो जाती है और देखते ही देखते ये जो छोटी सी बहस है वो विवाद में बदल जाती है, जिसके चलते गुस्साए हुए गार्ड ने अपने ही हाथों में पकड़ी हुई बंदूक से मैनेजर के सीने के ऊपर गोली चला दी। गोली चलाने के बाद पूरे बैंक के अंदर अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी मचने के बाद बैंक के अंदर काम करने वाले जितने भी कर्मचारी है वो सारे मैनेजर को हॉस्पिटल ले जाते हैं, पर इलाज के दौरान वहाँ मैनेजर को मृत घोषित कर दिया जाता है। इस पूरी वारदात को लेकर के फिलहाल पुलिस जो है मामले की जाँच कर रही है और आरोपी गार्ड की भी तलाश कर रही है। क्या बोली है पुलिस ने इस पूरी वारदात के अंदर, सुनिए। सर, एक गनशॉट का मामला हुआ बैंक में, क्या पूरा मामला रहा? ये पंजाब सिंध बैंक में एक दोपहर में सूचना आई थी थाना लोनी बॉर्डर में कि यहाँ के मैनेजर अभिषेक को इसी बैंक के गार्ड रविंदर ने गोली मार दी है, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। अभी सूचना आई है कि उनका उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है और गार्ड को पकड़ने के लिए हमारी टीम गठित की गई है और शीघ्र उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी और पूछताछ उससे करने के उपरांत और जो तहरीर प्राप्त होगी उसके उपरांत हम लोग अन्य वैधानिक कार्रवाई कराएंगे। सर, बैंक में जब आप आए हैं तो प्राथमिक जो सूचना है उसमें क्या कारण रहा है गोली मारने का? अभी तो यही बताया गया कि कुछ उससे कहा सुनी हुई थी। आज वो बैंक में आया नहीं था अपनी ड्यूटी पर और फिर मैनेजर से कुछ कहा सुनी है, इसके दौरान उसके द्वारा गोली मारना जाना बताया जा रहा है। बाकी उससे मिलने के बाद पूछताछ के उपरांत ही सारी स्थितियाँ क्लियर हो पाएंगी। बंदूक सर अंदर थी या वो साथ लेकर आया था पहले? नहीं, बंदूक यहाँ पर जमा थी और वो बंदूक वहाँ से वापस लेकर के फिर उनसे बातचीत हुई। उसी दौरान एक घटना। कितने लोग थे साथ में? अभी तो उसी का नाम आया प्रकाश में, बाकी हम लोग और छानबीन कर रहे हैं और अगर कोई इसमें होगा तो उसका भी उसको हम लोग क्या कुछ वजह रही पूरी हत्या करने के पीछे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनसे कुछ कहा सुनी, उसी के दौरान उसके द्वारा गोली चलाई गई है। अब बाकी अभी छानबीन के उपरांत ही पता चलेगा। हम लोग छानबीन कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं और कोई तथ्य होगा तो आप लोग को अवगत। बैंक में कितने पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगी थी सर? देखा यहाँ से कौन गया मार के? एक आदमी जा रहा था इधर से, वो बंदूक हाथ में ले रहा था। अच्छा। और वो जहाँ वो मेन रोड है उस पर जाकर फिर एक बाइक खड़ी थी, उसमें बैठ गया। अच्छा, बंदूक क्या कुछ कैसे कपड़े पहन रखे थे? पजामा था, कुर्ता था, सिर के वो बांध रखा था, बहुत सारा बांध रखा था। हाँ। बंदूक हाथ में थी? हाथ में। अच्छा, तो तेज कैसे आपने यहाँ से निकला था बैंक से? बैंक से निकला, हम तो जब आए थे जब बैंक का सियारन बजना शुरू हुआ। कितने बजे की घटना? कितने बजे? लगभग ऐसे समझो कोई 1:30-1:45 बजे। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे आपने जानकारी ली? जानकारी ली, अंदर गेट जाने नहीं दिया, फिर मैनेजर साहब ले गए वो बाइक पे बैठा के। मैनेजर को? हाँ। गोली कहाँ पे लगी? कैसी लगी? छाती में लगी? कैसी स्थिति थी उनकी? स्थिति बहुत दयनीय थी। दयनीय है।